अगले दिन सुबह सत्यम की आंख खुली तो वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी जान उसे हमेशा की तरह अपना बिस्तर समझकर उसके ऊपर सोई हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सत्यम ने अपने हाथों से उसके बालों को साइड किया और उसका माथा चूम लिया। नव्या नींद में ही मुस्कुरा दी। सत्यम ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया। कुछ टाइम तक सत्यम नव्या का चेहरा प्यार से निहारता रहा। फिर उसने नव्या को उठाना शुरू किया। प्रिंसेस उठ जाओ। नव्या उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा कसमसाई और फिर सत्यम के सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। सत्यम उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस उठ जाओ, देखो कितना टाइम हो गया है। नव्या 10 मिनट और सत्या प्लीज़। सत्यम नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, चलो जल्दी से उठो वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। नव्या कर लो। सत्यम पक्का? नव्या हाँ, पर छोटी सी करना। नव्या की बात सुनकर सत्यम ने नव्या को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को देखते हुए बोला, सोच लो प्रिंसेस, क्योंकि मैं छोटी किस नहीं करूँगा। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्यम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और फिर धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के पास कर उसके नाजुक मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम बहुत प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। वो कभी उसके ऊपर वाले होठों को चूमता तो कभी नीचे वाले को। सत्यम नव्या का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, पर नव्या ने नींद में होने की वजह से नव्या ने अपना मुंह नहीं खोला। सत्यम का हाथ जो नव्या की कमर और पेट पर घूम रहा था, उसने धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना शुरू कर दिया। सत्यम के हाथ को अपने शरीर पर महसूस करके नव्या नींद में ही सिहर गई। सत्यम ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसकी ब्रेस्ट को दबा दिया। दर्द की वजह से नव्या के मुंह से आह निकल गई, जिसका फ़ायदा उठाकर सत्यम ने अपनी जीभ नव्या के मुंह में एंटर कर दी और उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। दर्द की वजह से नव्या की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर सत्यम की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बस शिद्दत से नव्या को चूम रहा था। नव्या को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने सत्यम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना शुरू कर दिया, पर सत्यम टस से मस नहीं हो रहा था, बल्कि उसने नव्या के हाथ पकड़कर उसे सिर के ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर और उसके पेट को सहलाने लगा। लगभग आधे घंटे तक सत्यम नव्या को ऐसे ही चूमता रहा। फिर बेमन से उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसके ऊपर ही लेट गया। सत्यम के छोड़ते ही नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सत्यम ऐसे ही उसके ऊपर लेटा उसके बालों को सहलाने लगा। सत्यम की भी सांसें बढ़ी हुई थी। कुछ टाइम बाद नव्या नॉर्मल हुई तो बोली, ऐसा कौन करता है सत्या, आपने कितना टाइम किस किया, अगर मेरी सांस रुक जाती तो। नव्या की बात सुनकर सत्यम ने नव्या के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसा मत बोलो प्रिंसेस, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। सत्यम ने अपना हाथ नव्या के मुंह पर से हटाया और उसका माथा चूम लिया। फिर वो उठा और नव्या को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। दोनों ने शावर लिया और बाथरूम पहनकर बाहर आ गए। सत्यम पहले खुद तैयार हुआ और फिर नव्या को तैयार करने लगा, पर आज वो देख रहा था कि नव्या उससे शर्मा रही है, शावर लेते टाइम भी और अभी कपड़े पहनाते टाइम भी। नव्या ने अपना चेहरा झुका रखा था। कपड़े पहनाने के बाद सत्यम ने नव्या का चेहरा ऊपर उठाया और देखने लगा। नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सत्यम उससे ऐसे देख मुस्कुरा दिया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस। नव्या कुछ नहीं बोली तो सत्यम फिर से बोला, बोलो ना प्रिंसेस, क्या हुआ और आपके गाल इतने लाल क्यों हैं। उसकी बात सुनकर नव्या ने अपने गालों को हाथ लगाया और बोली, नहीं तो और सत्या, कल से ना मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। नव्या की बात सुनकर सत्यम हैरान हो गया और बोला, पर क्यों प्रिंसेस। नव्या ऐसे ही, और आपको भी तो ऑफिस जाना होता है और मुझे रेडी कर आपको रेडी होने में लेट हो जाता है, इसीलिए। सत्यम ने उसके गाल को सहलाया और बोला, कोई बात नहीं प्रिंसेस, वैसे भी मुझे लेट नहीं होता है। नव्या आप समझो ना सत्या। सत्यम क्या समझूं। सत्यम तो उसकी बातें समझ रहा था, पर उसकी प्रिंसेस को अब उससे शर्म आती थी। वो नासमझी में बोला, बोलो ना प्रिंसेस, क्या समझूं। नव्या ने अपना सिर झुकाया और बोली, वो मुझे आपसे शर्म आती है। नव्या की बात सुनकर सत्यम मुस्कुरा दिया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, पर मुझसे कैसी शर्म प्रिंसेस, पहले भी तो मैं ही आपको रेडी करता हूँ ना, और मैंने तो आपको पूरी तरह से देखा हुआ भी है, और वैसे भी हस्बैंड और वाइफ को हक होता है एक दूसरे को कैसे भी देखने का। नव्या ने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया तो सत्यम फिर से बोला, प्रिंसेस आपका ख्याल रखना, आपकी सारी ज़रूरतों को देखना मेरा फ़र्ज़ है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके सारे काम करता हूँ, तो इसीलिए आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझी। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम उसे लेकर नीचे आ गया।
सबने मिलकर नाश्ता किया और सत्यम और राहुल और शिवी ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं अखिलेश जी आज वहीं रहने वाले थे, नव्या के साथ थोड़ा टाइम बिताने वाले थे। सत्यम ने जाने से पहले अपनी जान का माथा चूमा और उसे प्रॉमिस किया कि वो आज उसको पक्का फ़ोन करेगा। सत्यम के प्रॉमिस की वजह से नव्या खुश हो गई। वहीं ज्योति भी आज खुश थी क्योंकि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सत्यम और बाकी सब ऑफिस पहुँचे। आज फिर मिस सोना वहाँ पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर राहुल का मुंह बन गया। वहीं सत्यम ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, सीधे अपने केबिन में चला गया। सोना ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मन ही मन बोली, बस एक बार तुम्हें अपना बना लूँ, फिर देखना कैसे तुम्हारी अकड़ निकालती हूँ। वो सत्यम के पीछे पीछे उसके केबिन में चली गई। सत्यम अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वहीं राहुल उसके पास खड़ा उसका आज का शेड्यूल उसे बता रहा था। तभी सोना अंदर आई और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सत्यम ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। सत्यम को चुप देखकर सोना ने कुछ बोलना शुरू किया। सोना, हेलो सत्यम। सत्यम के हाथ काम करते लैपटॉप पर रुक गए। सत्यम ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर लैपटॉप में अपना काम करते हुए ही बोला, मिस सोना, क्या आप मेरी कोई फ्रेंड हैं या कोई रिश्तेदार या फिर कोई करीबी? सोना ने सत्यम की बात सुनी और फिर कंफ्यूज हो गई, पर फिर नामे गर्दन हिला दी। तो सत्यम उसे देखकर बोला, तो फिर आप मेरा नाम कैसे ले सकती हैं? मेरा नाम लेने का हक सिर्फ मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और करीबियों को है, जिनमें आप कहीं भी नहीं हो। सो कॉल मी मिस्टर राठौड़, क्योंकि मेरे बिजनेस पार्टनर मुझे यही कहते हैं और आप तो बस मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हैं। ये बोलकर सत्यम वापस अपने लैपटॉप में देखने लगा। सोना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस फीका सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं राहुल को बहुत हंसी आ रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। सत्यम और सोना मिलकर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने लगे। कुछ ही टाइम हुआ होगा उन्हें बात करते हुए जब शिवी बिना नॉक किए ही सत्यम के केबिन में एंटर हो गई। सत्यम ने उसकी तरफ घूर कर देखा। शिवी के चेहरे पर परेशानी देखकर वो कुछ नहीं बोला, पर राहुल जो वहीं मौजूद था शिवी को परेशान देखकर बोला, शिवी क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? शिवी ने उसके सवाल को इग्नोर किया और सत्यम को देखकर बोली, बॉस आपका फ़ोन कहाँ है? दादू कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं? सत्यम ने उसकी बात सुनकर बोला, यही है, पर शायद साइलेंट है। ये बोलकर सत्यम ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसे साइलेंट देखकर बोला। तभी शिवी फिर से बोली, आपको जल्दी घर जाना चाहिए। सत्यम, क्या हुआ है शिवी, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? और दादू ने मुझे इतनी बार फ़ोन क्यों किया है? फिर कुछ सोचकर बोला, सत्यम, दादू तो ठीक है ना, उन्होंने मुझे कितनी बार फ़ोन किया है, उनकी तबीयत तो ठीक है। शिवी ने उसकी बात सुनी और एक नज़र सोना को देखा जो उन्हें ही देख रही थी और बोली, दादू ठीक है, पर सत्यम, पर क्या? सत्यम का दिल शिवी का पर सुनकर बेचैन हो गया। वो सवालिया नज़रों से शिवी को देखने लगा तो शिवी हकलाते हुए बोली, वो नव्या। नव्या का नाम सुनते ही सत्यम अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस को? उसके चेहरे पर बेचैनी, फिक्र, परवाह सब था। तभी शिवी बोली, आप जल्दी घर जाइए। सत्यम जल्दी से बाहर की तरफ भागा। सोना तो उसे ऐसे देखकर हैरान ही हो गई थी, क्योंकि उसने तो सुना था कि सत्यम इमोशनलेस है, पर आज उसने सत्यम के चेहरे पर बहुत सारे इमोशंस एक साथ देखे थे। राहुल भी उसके पीछे जाने लगा, पर फिर रुककर सोना को देखकर बोला, सॉरी मिस, पर यह मीटिंग अब बाद में होगी, अब आपको जाना चाहिए। सोना ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से बाहर की तरफ चल पड़ी। राहुल भी सत्यम के पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से घर की तरफ चल गया। वहीं सोना सत्यम के बारे में सोच रही थी कि वो गाड़ी में बैठी और किसी को फ़ोन लगाया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और वहां से गाड़ी लेकर चली गई।